स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, my name is Divakar Bothra. Just in the previous videos, as we started with the sociology answer writing, as I made it very clear that as far as the answer writing is concerned in sociology, it is bit a challenge for students, because most of the time, at least, either we are not practicing the answer writing or either we are largely not taking that seriously, which is definitely not the right thing in order to get the 300 plus marks. We'll continue this series of sociology answer writing. Every day I'll try my level best to put up one question and discuss with you the various aspects, how exactly this question could have been attempted. The question for all the questions here, majority, at least I can say 99.4% would be from the previous years, because that is the best scale which we can have as far as the demand, the nature of questions of UPSC is concerned. The question for today which I have selected is from the chapter 1, you can say, but in fact this question is a combination of multiple chapters. If you look into the previous year's aspects, industrial society can be connected with the European modernity, but technically this question is not from, it is not technically from European modernity. Make the point very clear. अब होता क्या है कि कई जगह हम इस क्वेश्चन को जब एक पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें जो डेटा शायद फैमिली वाली स्टडी से मिल सकता था, फैमिली वाले चैप्टर से मिल सकता था, पेपर 1 से मिल सकता था या पेपर 2 से मिल सकता था, वो हम मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सीधा सीधा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ओनली राइट दोज यूरोपियन मॉडर्निटी एस्पेक्ट्स हियर. So what I'm trying to say is this question has been purposefully chosen in order to make you clear that when you take a broader outlook of a particular question, then technically what happens is you are in a better position to write multiple answers having dimensions from different type of different chapters and dimensions from different types of topics. So let's come to the question quickly. How did the emergence of industrial society change the family life in Western Europe? हम क्यों यूरोपियन मॉडर्निटी पे आ जाते हैं? वेस्टर्न यूरोप आते ही हमको लगता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो गलत नहीं है, बट कंप्लीटली राइटिंग क्वेश्चन ओनली ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट वुड नॉट टेक्निकली बी करेक्ट एज फार एज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड. सो नो डाउट वन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पार्ट हैज टू बी देयर. देन फैमिली लाइफ के अंदर चेंजेस क्या आई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के आने के कारण. तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, और उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कारण ये फैमिली लाइफ कैसे चेंज हुई. तो इफ आई हैव टू जस्ट फर्स्ट डिवाइड, डीकोड द आंसर, दो चीज पहले पता होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल सोसाइटी, what are the features of industrial society, and second family life का मीनिंग क्या है वहां पे. इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है. सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मीनिंग, फिर मैं आऊंगा मेरे पीपीटी पे कि एग्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे कर रहा था, इंट्रो क्या होना चाहिए था, बॉडी क्या होना चाहिए था. बट राइट नाउ हम जो देख रहे हैं, पहले डिकोड करते हैं आंसर को. डिकोडिंग अगर आपने कर ली, मैंने मेरे इस साल के पेपर को एनालिसिस करके भी बताया था आपको कि डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी अगर हम देखें, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से आप कुछ फीचर समझ सकते हो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या थे. जैसे वो डिस्कस करते हैं एलिनेशन, वो डिस्कस करते हैं डोमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लास रिलेशनशिप्स, सरप्लस वैल्यू. देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हो. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स पे नहीं है, हम सिर्फ मार्क्स नहीं लिखेंगे, वहां पे एक फीचर हम मार्क्स से उठा सकते हैं, जो मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट. डर्कहाइम अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को उसने और इक्वेट किया ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बताई, जहां पे ये मैं लूंगा टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जहां पे वो डिस्कस करते हैं मॉरल डेंसिटी,
मॉरल डेंसिटी क्या था? डर्कहाइम ने अपनी डिवीजन ऑफ लेबर की थीसिस के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर मटेरियल डेंसिटी दैट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द मॉरल डेंसिटी दैट इज द इंट्रैक्शन चेंजेस। इंट्रैक्शंस में चेंज आ जाती है, जहां पे नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस पहले कुछ अलग टाइप के हैं और मॉडर्न सोसाइटी में अलग टाइप के होते हैं। अगर यहीं पे मैं मैक्स वेबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठाऊं, रैशनैलिटी, यहीं से अगर मैं एंथनी गिडेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स उठाऊं, डिस्टेंसिएशन, डिसएम्बेडिंग, टाइम एंड स्पेस। अब प्लीज अंडरस्टैंड करना, हो सकता है कि आपको एंथनी गिडेंस नहीं याद रहे, चलेगा, एटलीस्ट ये वेबर, मार्क्स और डर्कहाइम तो याद रहेंगे। क्योंकि अगर आप पहले नहीं बताते हो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका आंसर इवॉल्व नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू लार्जली इवॉल्व द आंसर एज सच। इससे बाहर अगर हम जाए तो हम देख सकते हैं इंडिविजुअलिज्म। इसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मैक्स वेबर का ही कॉन्सेप्ट लूं तो फॉर्मल लॉज। इतने कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। देयर आर मल्टीपल अदर स्कॉलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट टू पोस्ट मॉडर्न, उलरिच बेक, बॉमन एक्सेट्रा। देयर आर मेनी पीपल हियर, बट ओवरऑल अगर 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिकोड करते हो तो पहले इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताया जा सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, फैमिली लाइफ के अंदर चेंज क्या आई, बहुत अच्छे से समझना। फैमिली लाइफ उधर वर्ड यूज किया गया है, और जब फैमिली लाइफ अगर वर्ड यूज किया जा रहा है, यू शुड नॉट बी जस्ट टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एवरीथिंग। यू शुड बी डिस्कसिंग वेरियस एस्पेक्ट। अब एक फैमिली लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट क्या करती है? फर्स्ट, टाइप ऑफ फैमिली क्या है, इंटरेक्शंस फैमिली के अंदर कैसे चेंज हुए, कॉन्जुगल बॉन्ड्स जो फैमिली लाइफ का एक पार्ट है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, वो कैसे चेंज हुई, सोशलाइजेशन में क्या चेंजेस आई, फैमिली के नेचर के अंदर क्या चेंजेस आई। अब अगर सेकेंड पार्ट भी मैंने डिकोड कर लिया कि फैमिली लाइफ का मतलब क्या है, इंटरेक्शंस कैसे हैं, मेंबर्स कितने हैं, टाइप ऑफ फैमिली क्या है, क्या नेचर ऑफ फैमिली है, क्या गोल्स ऑफ फैमिली है, कुछ अगर मैंने वो डिकोड कर लिया तो शायद मेरे हिसाब से अब आपके सामने है आंसर कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, इस फैमिली लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया। अब अगर सिंप्लीफाई करूं तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कुछ फीचर्स हमने लिखे, फैमिली लाइफ का मीनिंग देखा कि किस किस चीजों में चेंज बतानी है, और फिर टेक्निकली मैंने सोशल चेंज बताई कि फैमिली लाइफ में चेंज आई। पहले फैमिली एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शिफ्टेड टू यूनिट ऑफ कंजप्शन, द मेंबरशिप ऑफ फैमिली चेंज्ड, जॉइंट फैमिली to nuclear family, the husband wife relationship became more stronger, और इसको सोशोलॉजिकली बोला जाए तो fraternal relationship weakened and the conjugal relationship became more stronger. Breakdown, the rate of breakdown of family increased because of rise of individualism. The nature of socialization process changed. The position of aged also changed. The functions of family also changed. Functions क्या हो गया था? Functions of family का सिर्फ reproduction नहीं था, का फंक्शन जो एंथनी गिडेंस बोलते हैं इमोशनल और रोमांटिक मैरिजेस या इमोशनल बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर। कैसे बोलते हैं कि डेनिस बोलते हैं कि कैसे फैमिली के अंदर इमोशंस, फैमिली इज द ओनली प्लेस वेयर वन इज आइडेंटिफाइड बाय हिज फर्स्ट नेम। दिस इटसेल्फ क्लियरली शोज दैट हाउ द फैमिली लाइफ हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। प्रॉपर सोशियोलॉजिकल आंसर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है
कि क्वेश्चन को डिकोड किया। पहले मैंने आपको क्या समझाया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी समझो क्या है, ये लिखो, फैमिली लाइफ के डायमेंशंस निकालो और उसके बाद में बताओ कि ये टेक्निकली चेंज क्या है। अब आपके सहूलियत के लिए ऑल द पीपीटीज वुड बी मेड अवेलेबल टू यू पीपल। Every day we'll be doing one previous year's question so that at least आपका writing practices भी होता रहे and at the same time you understand what should be the approach in actually answering the question sociologically. What should be your viewpoint, how you should attempt a particular question. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, I've just written a standard answer for that. In fact, it could largely be used as a heuristic tool for you in order to make you understand what exactly the family life changes I. The rise of modernity in Western Europe, beside bringing ideological change, led to change in modes of productions from feudal to industrial modes of product, propelled by industrial revolution. ये पॉइंट मैंने लिखा क्यों है, एक रीजन है, क्योंकि ये वेस्टर्न यूरोप बोल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका टचअप इंडस्ट्रियल सोसाइटी से या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आएगा। इंडस्ट्रियल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिज्म, सरप्लस वैल्यू, रोल बार्गेनिंग। रोल बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट है विलियम गुडे का। विलियम गुडे ने फैमिली वाले चैप्टर में टालकट पार्सन एंड विलियम गुडे लार्जली टॉक्स अबाउट हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। रोल बार्गेनिंग क्या होता है समझा देता हूं। रोल बार्गेनिंग वो होता है वेयर विलियम गुडे सेज अ पर्सन मेंटेन्स रिलेशनशिप विद ओनली दोज पीपल whom he thinks are beneficial for him। तो हम उन्हीं लोगों से, उन्हीं कजिन से रिलेशनशिप रखते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, बेनिफिशियल है। डोमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, डिसएम्बेडिंग, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज एक्सेट्रा। तो इस पूरे पैराग्राफ में मैंने क्या बताया है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स क्या है। तो आई हैव ओपनड माई आंसर हियर बाय फर्स्ट शोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इसके आगे जाएं आप बॉडी में क्या लिखना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताया फीचर्स क्या है। अब मैं लिखूंगा कि फैमिली लाइफ के अंदर एक्चुअली चेंजेस क्या आ रही है। Since family is one of the social organization present in society, the emergence of industrial society is going to impact। आप फंक्शनलिज्म में जाओ, हर सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। अगर एक में कोई चेंज आती है तो टेक्निकली सब जगह चेंज आती है। यहां पे मैं टालकट पार्सन भी यूज कर सकता था। पार्सन बोलते हैं कि सबसे पहले चेंज इकोनॉमिक सिस्टम से आती है और सारे के सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। तो टालकट पार्सन इन इस थियरी ऑफ सोशल सिस्टम बताते हैं कि कैसे इकोनॉमिक से ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम में चेंज आती है एंड हाउ दिस चेंज लार्जली लीड्स टू चेंज इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ अ सोसाइटी। फिर मैंने बताया चेंज इन नेचर ऑफ फैमिली। हालांकि डिंक का मतलब है डबल इनकम, नो किड्स। हालांकि ये टेक्निकली आज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे तो ऐसे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं पूछ रहा है वो, तो ये भी तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। डबल इनकम, नो किड्स फैमिली, सिंगल चाइल्ड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, ऐसी टाइप की चेंजेस आई फैमिली के नेचर के अंदर। चेंज इंट्रैक्शंस में भी आया, जो कॉन्जुगल बॉन्ड्स मैंने ऑलरेडी बताया है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप लार्जली बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर्ड टू द फादर सन रिलेशनशिप्स। चेंज क्यों ये आया, ये इसलिए आया क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली आई। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर इंडिविजुअलिज्म है, पीपल द हस्बैंड एंड वाइफ लार्जली कैरीज एन इगैलिटेरियन रिलेशनशिप, सिमेट्रिकल फैमिली जो विलमाउंट का कॉन्सेप्ट है। ये सारे स्कॉलर्स यूज किए जा सकते हैं टेक्निकली आंसर में। विलमाउंट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल फैमिली विच लार्जली स्ट्रेंथन द कॉन्जुगल बॉन्ड्स बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। चेंज इन सोशलाइजेशन पैटर्न, कैसे मोर पर्सनल हो चुका था सोशलाइजेशन प्रोसेस। क्यों, पहले लार्जली सोशलाइजेशन कैसे होता था इंडिया में ही, अगर आप देखो, जस्ट आपको समझाने के लिए, हालांकि क्वेश्चन वेस्टर्न यूरोप का है, कि कैसे पहले सोशलाइजेशन एक जॉइंट फैमिली करती थी। नेबर्स, आसपास के लोग, गांव के लोग, सबको इन्वॉल्व होते थे एक चाइल्ड को सोशलाइज करने के लिए। आज भी ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसे ही डोमेट्री बेस्ड सोशलाइजेशन होता है, इजराइल में किबुट्ज में ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, अब बहुत पर्सनल हो गया। हस्बैंड एंड वाइफ टेक्निकली वर सोशलाइजिंग द चिल्ड्रन। नॉट ओनली दिस, आज मॉडर्न सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से कंपेयर करूं तो टेक्निकली टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एक्चुअली डोमिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इन द अर्लियर टाइम्स व्हेन द एज्ड वर कंसिडर्ड एज द रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड हु लार्जली सोशलाइज्ड एंड गाइड द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, टुडे द
role of YouTube technology is more prominent in socializing the children's. हालांकि YouTube भी लिख सकते हो, कोई any other aspect. I have just used one sociological concept. It has become more personal in nature. Change in the position of women. Women's की position काफी strong हो गई थी family के अंदर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटी मार्क्स एंड एंजल्स पे ही जाओ, नीडेड मोर लेबर, एंड एज अ रिजल्ट वुमेन्स नाउ वर accommodated in the economic spheres, and as a result we do see that the women's position increased further. Nuclear family increase होने से कहीं ना कहीं cultural dimensions कम हो गए, and because of this cultural dimensions we see कहीं ना कहीं women की subordination के ऊपर definitely impact आई positive तरीके से, where the subordination was reduced. Change in the functions of family. अब एक unit of consumption बन चुका था. Feudal societies के अंदर family was the basis of productions, as the production was largely made from homes. घर से ही production होता था. Industrial society shifted the production to what? Factories. And because of shift of production to factories, we do see that now family was no more a major production unit, as the production के लिए एक functional alternative आ चुका था. Today, the family became a unit of consumption. तो this should be your body. जहां पे मैंने just ये पॉइंट्स लिखे हैं, 3 ही लिखो चाहे, लेकिन एलॉबरेट करके लिखना एग्जाम्पल के साथ, सो दैट यू कैन शो. तो इंट्रोडक्शन में हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, फिर बताया फैमिली लाइफ में चेंज क्या आया वेस्टर्न यूरोप के अंदर, एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन कि व्हाट शुड बी योर कंक्लूजन. इफ यू सी द फैमिली लाइफ, यहां पे मैंने जो ये पार्ट लिखा है, इसको आई हैव बीन इंस्पायर्ड हियर फ्रॉम विलियम गुडे. विलियम गुडे बोलते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से न्यूक्लियर फैमिली तो आई, लेकिन इस न्यूक्लियर फैमिली ने फर्दर इंक्रीज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी सोसाइटीज. सो टेक्निकली फैमिली वेंट थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस. सम स्टार्टेड एडवोकेटिंग दैट देयर हैपेंड डेथ ऑफ फैमिली, देयर विल टेक डेथ ऑफ फैमिली, बट अदर स्कॉलर्स लाइक टॉफलर जैसे स्कॉलर बोलते हैं कि नो, फैमिली इज नॉट गोइंग टू डाई. कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज किया है, बिकॉज इतनी ज्यादा चेंज आई तो लोगों को ये लगने लगा फैमिली से हाउस होल्ड पे आ रहे हैं हम, और फैमिली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हाउस होल्ड जैसे ही कॉन्सेप्ट रहेंगे. और हाउस होल्ड और फैमिली में डिफरेंस क्या है? फैमिली एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, हाउस होल्ड एक रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. तो टेक्निकली बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, सम एडवोकेटेड फैमिली इज गोइंग टू लार्जली कोलैप्स इन मॉडर्न सोसाइटीज, सम एडवोकेटेड राइज ऑफ हाउस होल्ड्स. बट हुआ ये कि टेक्निकली दिस चेंज इन फैमिली ओनली प्रोपल्ड द वेरियस फर्दर एनहांस द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी. यही क्यों लिखना है सर कंक्लूजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही क्यों कनेक्ट करना है, ताकि मेरा हर पार्ट आंसर का बॉडी को क्वेश्चन की डिमांड को हिट करे. फैमिली हाउएवर हैव शोन अ ग्रेटर रेजिलियंस. पार्सन्स ने बोला फैमिली हैज बिकम मोर प्राइज्ड. डेनिस ने बोला ओनली प्लेस वेयर वन इज आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट नेम. कोई भी एक स्कॉलर यूज करना ताकि आपके क्वेश्चन में अच्छे से स्कॉलर मेंशन किए हुए रहे. टॉफलर बोलते हैं फैमिली विल नेदर गो टू ओब्लिवियन एंड नेदर वुड कम टू इट्स गोल्डन एज. न तो वो खत्म होने वाली है, न वो गोल्डन एज आएगी जिस टाइम के अंदर फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी. दीज चेंजेस इन फैमिली ऑल्सो इट वॉज सीन दैट फर्दर प्रोपेल्ड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने आपको ये विलियम गुडी में बताया है यहाँ पे. दिस इज हाउ यू शुड हैव अटेम्प्टेड दिस आंसर, ताकि यूरोपियन मॉडर्निटी भी आपके पार्ट में रहा, और टेक्निकली इसके बाहर अगर जाओ तो फैमिली के अंदर चेंजेस फैमिली वाले चैप्टर से भी हमने पुट अप की. सो आई होप दीज सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड actually approach answer writing in sociology. Once you are clear with the answer writing approach, believe me, थोड़ा सा पढ़ के आप बहुत सारा कंटेंट यूज कर सकते हो. You can make the notes of it or you can largely avail these PDFs. Thank you so much. Happy studying. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.